हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे थे 8.1, जिसमें कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और आपको पूरा 9 तक बता दिया था। जैसे कि आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा था तो आप लोग 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें जो बच गया था, एक बार देख लीजिए कै को बच गया था। 10 नंबर, 11, 12 और 13, ये चारों क्वेश्चन को आज हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका डेंजरस जो सवाल है वो पहले 10 नंबर ही है। सवाल को एक बार पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर हम आपको अंग्रेजी में भी बताएंगे। सवाल यह है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y है एवं रेखा है एगो x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर दो गो वक्र है, ये एक वक्र है और एक लाइन है, ठीक है, यानी रेखा है। तो पहले अंग्रेजी में एक बार देख लीजिए। फाइंड द एरिया, देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y और लाइन जो दिया गया x बराबर 4y माइनस 2। तो पहले सबसे पहले आपको इसका पिक्चर ही बनाना पड़ेगा और तब जाकर दोनों के बीच का जो एरिया है वह निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार अच्छा से देख लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है भाई, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और एगो x बराबर क्या है 4y माइनस 2। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को पहले लिख ही लेते हैं। हाँ देखिए, हाँ सबसे पहले ये हम 10 नंबर सवाल को पहले पिक्चर के सहारा से बनाने का प्रयास करते हैं। पहले आपको पिक्चर ही बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y जो होता है ना, वह एक कर्व होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लीजिए, एक्सिस टेढ़ा मेरा ना हो जाए, और उसके बाद इधर से, ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया पहले, सबसे पहले एक्सिस। अब यहां से आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिए ओरिजिन है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है। तो 4y आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर रहता ऊपर में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि ऊपर में आपको इस तरह से पिक्चर बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका पिक्चर बना। अब उसके बाद इसका तो हम ग्राफ बना लिए, लेकिन इस लाइन का x बराबर 4y माइनस 2 का अभी हम आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइन किधर से जाएगा, कहां से जाएगा। तो इसके लिए ना आपको करना क्या होगा, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, दोनों को सोल्व करना होगा और इससे आपको रेखा और ये जो वक्र है इसमें आपको कटान बिंदु खोजना होगा। अगर मान लीजिए दो को जो बिंदु जहां पर आएगा उसको हम मिला देंगे तो उससे आपका ये रेखा बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये दोनों को सोल्व करना होगा। चलिए अब हम आपको सोल्व करके ही बताते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप बताइए, ये एक आप छोड़ दीजिए, ये देखिए 4y है ना, इस 4y का मान ना आप ये वाला रख दीजिए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से समीकरण x और ये माइनस 2 जस के 10, इसको आप सोल्व करिएगा ना तो इससे आपको x का मान निकल जाएगा। कैसे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, राइट साइड ही भेज दीजिए, इधर कुछ ना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आके माइनस एक्स माइनस 2 तो है ही। आप इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब थोड़ा सा आपको फैक्टर उक्टर आता ही होगा, फैक्टर बताइए क्या लिखना है। लाना माइनस में एगो एक्स है और आपको लाना है पूरा माइनस 2। तो ऐसा करिए, एगो एक्स में से दूगो एक्स घटा लीजिए, क्योंकि एगो में से दूगो जब घटाइएगा तब माइनस में एगो आ जाएगा, आ गुना करे के बाद माइनस 2 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, माइनस 2 जस के 10 बराबर में 0 रहेगा। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस 1 बचेगा। ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसे आप निकाल सकते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 बराबर 0। इसे आप जब जब कब कब निकालिएगा तो इसका x का मान 2 आएगा, एक माइनस 1 आएगा और एक 2 आएगा। ठीक है, तो x का मान 2 आ गया तो आपको y का मान भी तो निकालना है ना। तो y का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए x का मान आप रखिएगा -1। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज पहले कर लेते हैं। x का मान -1 रखेंगे तो बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है ना। x का मान -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी गुना में 4 तो बटा में, तो इससे आपका y का मान आएगा 1/4। फिर आप सोचिए, जब x का मान आप रखिएगा 2, x का मान क्या रखिएगा 2 रखिएगा यहाँ पे, ये समीकरण 1 में, तो 2 के स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y का मान 1 आएगा, यानी y बराबर 1 आएगा। तो इससे आपका 2 पॉइंट निकला, एगो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको निकल गया है। ये दोनों पॉइंट से आपको करना क्या होगा, अब आपको आराम से सबसे पहले इस पॉइंट को बैठाना होगा कि कहाँ पे है। ठीक ना, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट तो हम लोग निकाल लिए, अब इसको ना थोड़ा सा डिनोट करते हैं कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, प्लस वाला x का मान 2 और y का मान 1, यानी 2,1 कहाँ, ये आपको पहले पता होना। देखिए तो इसको हम पहले आपको बताते हैं, 2,1 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के राइट साइड में, इधर मान लीजिए 2 है और ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका सपोज कर लेते हैं 2,1।
ठीक है पहला। और एक है -1, 1/4, ये देखिए -1 और प्लस है, तो माइनस प्लस किस घर में होगा, ये दूसरा घर में होगा, तो माइनस प्लस मान लीजिए यहाँ पे -1 और ये वाला पॉइंट है, ये है -1 और 1/4। अभी दोनों को आपको करना क्या है, मिला देना, इस तरह से आपका ये लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास लाइन बन गया। ठीक है, ये वाला। तो ये जब लाइन बनेगा तो बताइए, लाइन और ये जो पाराबोला था, मतलब रेखा और परवलय जो था, उसके बीच में एरिया आपका ये पेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा पेंट करके आपको बताते हैं। देखिए ये है आपका पेंटिंग, ये वाला। ठीक है, और यही पेंटिंग जो एरिया है, इसी का आपको निकालना है, यानी जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका आपको एरिया निकालना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, पिलर खड़ा करना होगा। तो देखिए हम आपको पिलर खड़ा करके बताते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आप एक पिलर खड़ा करेंगे, ये वाला, ये एक पिलर होगा। और यहाँ से आपको एगो पिलर खड़ा करना होगा, ये दूसरा पिलर, और एगो यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है ये पिलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दीजिए -1 है या 0 है, ये है, और यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 है, 2,1 एक्स के मान, और यहाँ पे -1। तो आपको ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। इसका एरिया निकालने के लिए पहले आप गौर से देखिए, पहले आपको इसका निकालना होगा। ये देखिए -1 से 0, और एगो 0 से लेके 2 निकालना होगा, इसका अलग, और तब लास्ट में आपको दोनों को जोड़ देना होगा। और हाँ, उसके बाद एक और चीज कि भाई ये जो पेंट एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए आपको याद रखना है, ऊपर वाला में से ये छोटा वाला जो पेंटिंग है, इसको आपको घटा देना है। ये जो पूरा नीचा वाला एरिया घटाएंगे तो आपको ये जो पेंटिंग है वही बचेगा। तो इसका एरिया ऐसे निकालिएगा। सबसे पहले इसका एरिया कैसे निकलेगा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मार्कर को चेंज करते हैं। ठीक है, ये ब्लू ही रहेगा। ठीक, देखिए इसका जो एरिया निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, -1 से लेके 0, -1 से लेके क्या लिखेंगे, 0। और याद रखिएगा, ऊपर वाला में से, कर्व वाला में से नीचे वाला घटाएंगे। तो ऊपर वाला क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा था x बराबर 4y - 2, ये है। और ये जो ग्राफ था ये किसका था, x² बराबर 4y का था। ठीक ना, तो आपको ये 0 है, तो आपको लिखना होगा ऐसे, y1 - y2। y1 - y2 कहने का मतलब क्या, अभी हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं, पूरा लिख के आपको आगे बताएंगे। ये जो -1 से लेके 0 है, y1 कहने का मतलब जो ऊपर रेखा रहेगा ना उसका, और ये जो नीचे रहेगा उसको बाद में लिखेगा, जो ऊपर रहेगा उसको पहले लिखेगा। तो ऊपर में आपको देखिए ये रेखा है, तो इससे आप y का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो y का मान जब निकालिएगा ना, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे निकाल के बता देते हैं। इससे अब जब y का मान निकालेंगे, ये वाला निचला से, तो ये आएगा -2, इधर आके +2, और गुना में 4 तो बटा में 4, यानी कि ऐसे निकलेगा। y बराबर ये मिलेगा x + 2 अब बटा में 4। इससे जब y का मान निकालिएगा, इससे तो ये मिलेगा y बराबर आपको ऐसे, गुना में 4 तो बटा में हो जाएगा, यानी x²/4 ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो ऊपर रेखा रहा है उसका पहले लिखना है, और जो नीचे रहे उसको बाद में लिखना है। तो नीचे देखिए, ऊपर में तो आपको ये रेखा है, तो रेखा वाला रखिएगा, यानी ऐसे लिखना होगा x + 2/4। माइनस में ये y2 मतलब जो नीचे ग्राफ रहे, तो नीचे ये वक्र है ये वाला, तो इसे हम y का मान निकाले तो क्या आया, x²/4, और ये रहा dx। और इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो ई वाला एरिया निकल गया। फिर इसका निकालेंगे तो कहाँ से लिखेंगे, 0 से लेके 2, आज जस्ट लाइक यही चीज आपको लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए इसका एरिया निकालेंगे, ई वाला तो अभी आपको समझा दिए, और दूसरा एरिया निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2, और y वैसी y1 - y2 और dx। अब आप बताइए इसका मान आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा 0 से लेके 2, y1 मतलब यही वाला मान रहेगा, क्योंकि ऊपर में देखिए, यहाँ से देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन दिखाई दे रहा है ऊपर है, तो x + 2 बटा में 4 माइनस y2 मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाला ग्राफ जो है वक्र है, तो इससे भी आप देख सकते हैं x²/4 और dx है। और आपको करना क्या है, इसका मान और इसका मान निकाल के दोनों को जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हम आपको पूरा बता ही देते हैं, पूरा आंसर मिलाकर बताते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, याद रखिएगा कितना से कितना लिखना है भाई, -1 से लेके 0, और ये है आपके पास x + 2/4 माइनस x²/4 dx। और प्लस में आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना से कितना, 0 से लेके 2, और ये आपका सेम फंक्शन तो सेम है, x + 2/4 माइनस x²/4 और dx। इसका आंसर निकाल देना होगा, और आप आराम से आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम आपको बनाते हैं, इसका ही आंसर आपको निकालना है। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा एक एक चीज। पहले आप इसका भिन्न उनका घटा बना लीजिए, तो बटा में 4 इसको बाहर कर दीजिए, -1 से लेके 0, तो क्या मिलेगा, x + 2 माइनस x² और dx। जैसे भिन्न का घटाव बना लिए, तो बटा में 4 को बाहर कर दिए,
और प्लस में सेम लाइक उसी तरह से 4 लघुत्तम आएगा तो 1/4 को बाहर कर लीजिए तो 0 से लेके 2 और बचेगा ये क्या, x + 2 - x² dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो 1/4 तो आपके पास बाहर रहेगा, x का होता है x²/2, 2 का 2x, x² का कितना होगा x³/3 और लिमिट आपका -1 से लेके 0 प्लस इसका भी सेम लाइक वैसा ही करना होगा, x²/2 प्लस में 2x माइनस में x³/3 और लिमिट देख लीजिए भाई 0 से लेके 2 है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 1/4, ध्यान से देखिएगा इसमें आपको पहले 0 रखना है तो देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 तो ये टोटल 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 0 माइनस, अब हम क्या लिखेंगे भाई -1, ये आपको रखना पड़ेगा -1 का स्क्वायर/2 2 गुने -1 और यहाँ पे -1 के पावर क्यू और बटा 3 ये वाला। ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट प्लस 1/4 रहेगा। सेम तरह से आपको यहाँ पे 2 रखना है पहले तो 2 के स्क्वायर/2 प्लस 2 गुने 2 और माइनस में 2 के क्यू बटा 3। ठीक है, अभी हम 2 रखे हैं, अब आपको माइनस के बाद 0 रखना है तो ये तो सब 0 ही आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मार्कर चेंज, देखिएगा ध्यान से 1/4 ये माइनस आपका बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये -1 का स्क्वायर भाई कितना आएगा, ध्यान से देखिए -1 के स्क्वायर कितना आएगा तो 1 आएगा /2, ये माइनस में 2। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के माइनस और ये -1 का क्यू माइनस से होता है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1/3 ऐसे करके। ठीक है, और बक्सा बंद प्लस 1/4 रहेगा। बताइए 2 के स्क्वायर 4/2 इसको काट दीजिए तो 2 आया प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 के क्यू 8/3 बक्सा बंद, मतलब ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा ऊपर, देखिएगा ये माइनस है तो इसको ना आप पहले भिन्न का घटाव बना ही लीजिए, माइनस को बाद में देख लिया जाएगा। 3 6 बटा में कुछ ना थे 2 3 6 और ये हो जाएगा 1 के 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 तो 2 और प्लस 1/4 बाहर ही रहेगा, 2 4 6 माइनस 8/3। ठीक है, और ये कितना आएगा भाई 1/4, ये देखिए 3 2 5, 5 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में 7 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो ये प्लस में 7/6 लिख देते हैं। ठीक है, 1/4 ये भी उनका घटाव बना लीजिए, 36 18, 18 में से 8 घटेगा तो 10/3। इसको ही आगे बढ़ाते हैं तो 7/6 ये गुना कीजिए तो 6 चक 24 और प्लस में ये 10, ऊपर में 10 है ना, ऊपर में ये 10 है, ऊपर में 10 रहेगा और बटा में 4 3 12। अब इसको थोड़ा जोड़ लीजिए तो लघुत्तम में तो 24 आएगा तो 7 के साथ प्लस 12 दूना तो 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 27/24 और इसको संभवतः आप काट दीजिए तो 9 3 27 और ये आ जाएगा 8 3 24, यानी कि आपका आंसर आएगा, ऊपर ही लिख देते हैं 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को बना सकते थे, बस आपको ध्यान पूर्वक यही बात देखना है। यहाँ पर एक बार अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो देख लीजिए बढ़िया से कि ऊपर में से आपको नीचे वाला घटाना, जब भी आपको पेंटिंग ऐसा दिखे तो ऊपर वाला जो कर्व होगा ना उसमें से आपको नीचे वाला कर्व को घटा लेना है तो वो पेंटिंग एरिया बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप बढ़िया से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इसको फिर से एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है, देखिए 11 नंबर सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। बताइए y² = 4x क्या है, एक पाराबोला परवलय है और एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है x = 3 है। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, x = 3 है। ठीक है, तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन था, हमें लगता है कि आप बना सकते थे। चलिए हम आपको बनाकर बताते हैं। x² बराबर क्या है 4y। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, तो पहला है x² बराबर 4y है और लाइन आपको y = 3 है। एक बार देख लीजिए भाई फिर से, हाँ देखिएगा ध्यान से देखिएगा, नहीं गलती हम लिख x² = 4x, y उल्टा लिख दिए। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है, y² = 4x है और x = 3 है। ठीक है, एक y² = 4x है, y² = 4x है, ये क्या हम लिख दिए y² = 4x और x = 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमको पिक्चर ही बनाकर बताइए, एक बार देखिए पिक्चर कैसे बनाते हैं भाई। पिक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पिक्चर मेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पहले एक्सिस हो गया ओरिजिन। अब इसको बताइए
वाई स्क्वायर बराबर 4x क्या होता है, राइट हैंडेड साइड बनता है, राइट साइड ऐसे, ठीक है, राइट साइड पैराबोला बन गया। और x बराबर 3 कह रहा है, तो मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको आप खड़ा कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपको पिलर खड़ा हुआ कितना है, x बराबर 3 है, ठीक। और इसका पेंटिंग एरिया क्या है भाई, एक्सिस उक्सिस कुछ नहीं बोला है, तो आपको हम बता दें, देखिए ध्यान से, ये दोनों के बीच में कह रहा है ना, तो दोनों के बीच में यह भी एरिया है और यह भी एरिया है, तो इसको थोड़ा पेंट कर लेते हैं। ये वाला ऊपर में भी रहेगा और नीचे में रहेगा। और हाँ, एगो बात याद रखिएगा, जितना ऊपर होगा ना उतना ही नीचे बनता है, ठीक है ना। ऐसा ना समझिएगा कि ऊपर तनी बड़का को लग रहा है तो बड़का है, ऐसा बात नहीं होता है। ध्यान से इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, तो आपको बढ़िया से पूरा मेंटेन करके बताते हैं इसको, ठीक है। ये वाला बात देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा पेंट भी कर देते हैं, ये आपका पेंटिंग हो गया, ठीक है। यही आपका एरिया है और इससे आपको निकालना पड़ेगा पूरा। तो अब आप बताइए कि दोनों पार्ट जो है वो सेम होता है, ठीक है ना, एक्स बराबर। तो यहाँ पे अगर आपको एक पिलर देखा जाए, ये वाला पिलर, तो ये एक्स बराबर 0 है, और यहाँ पे अगर आप पिलर देखेंगे तो यही आपका पिलर बनता है, ठीक है। ये पिलर है एक्स बराबर 3। तो आपको करना क्या, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले वाई का मान निकाल लीजिए। तो वाई बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर ऐसे चढ़ा दीजिएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स आ जाएगा ना, 2 बाहर हो जाएगा और इसको समीकरण है। और आपका एरिया जो बनेगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो बनेगा वो हो जाएगा ए बराबर, देखिएगा कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 3 है और वाई डी एक्स। और हाँ, एक पार्ट नहीं, आपके पास 2 गो पार्ट है ना, तो आप इसमें 2 से क्या करिएगा, गुना ही कर दीजिएगा शुरू में, ताकि आपको बाद में ऐसा ना कि भूल जाए, ठीक ना। तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए, आपसे आराम से बन जाएगा। तो 0 से 3 रहेगा, y का मान यहाँ से लिख दीजिए 2 रूट एक्स और dx। इसका आंसर आप हमें लगता है कि निकाल पाएंगे। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, इसी में बना देते हैं। देखिए बताइए, 2 दूनी हो जाएगा 4, इसको 4 लिख देते हैं, 0 से लेके 3 एक्स रूट हटा देते हैं ऐसे। अब आपको पता है पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, 3/2 लिमिट आपका कितना है, 0 से लेके 3 है, ये 3/2 बेचारा पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना, ये 2/3 हो जाएगा। और आपको एक बार x के पावर 3/2, और ये है आपको रखना क्या है भाई, 0 से लेके 3 तक, ठीक। इसको आंसर मिलाने के लिए आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा इसको आंसर 4 दूनी 8/3 आएगा, और आपको यहाँ पे 3 रख देना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा 3 रखेंगे तो 3 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, ठीक है। ये 8/3 रहेगा। और आप हमको बताइए, ये 3 को पावर 3/2 को नहीं काट सकते, तो आप ऐसे लिख दीजिए रूट 3 का स्क्वायर, और पावर में ये 3/2 माइनस में 0 रहेगा। अब तो 2 से 2 कट सकता है, तो कटेगा तो 8/3 आपका बाहर ही रहेगा। बताइए रूट 3 को 3 बार लिखेंगे ना, तो 3 3 9 3 27, यानी एगो 3 निकल जाएगा, एगो रूट 3 ऐसे 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 कट ही जाएगा, है ना, घटाएंगे 8/3 गुने 3 रूट 3, 3 से 3 काट दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आएगा कितना, 3 से 3 कट जाएगा तो 8 रूट 3 यूनिट्स आएगा, स्क्वायर यूनिट्स आप लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़िया से कर लेना। यहाँ से अब हम 2 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि सीधा सीधा कहा था x बराबर 3, ये ना x एक्सिस ना y एक्सिस, यानी टोटल आपको निकालना होगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो ये आप लोग का एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, इसमें नहीं कह रहा था, देख लीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व था ना, और एक लाइन बस दिए हुए था, तो आप बड़ी आसानी से इस सवाल को हमें लगता है कि बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि कैसे 3 से 3 कट गया, तो 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है भाई, अब ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन आपको जल्दी में बनाना है, ध्यान दीजिए। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है बाउंडेड बाय द सर्कल, ये सर्कल है, और एक लाइंस दिया हुआ है x बराबर 0 और x बराबर 2। चलिए ये तो सवाल ऑप्शन में हमें लगता है आसान है। x बराबर, पहले ये वृत्त को पहले पकड़ लीजिए, ये है आपका वृत्त, तो चलिए वृत्त पहले बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका वृत्त, यानी कि सवाल नंबर आपका 13 है, 12 है ना, 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर सवाल, ठीक है। तो 12 नंबर सवाल आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के बाद क्या है 4, ठीक है। और लाइन जो दिया हुए था, लाइन को दिखा देते हैं, लाइन है आपका
लाइन जो है वह x बराबर है वो 0 है और एक x बराबर 2 है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सवाल को एक बार जरूर 2-3 बार पढ़िएगा जिससे कि आपको आइडिया भी लगे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर 0 और x बराबर 2 तो है ये, ठीक ना। चलिए अब हम इसका पिक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए तो ये क्या एक वृत्त है जो हम आपको बताए थे, इसको ये है वृत्त, तो वृत्त थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिए। ठीक है, ये वृत्त है, ये है आपका वृत्त। टेढ़ा मेरा हो जाए आप फीलिंग को समझ लीजिएगा, है ना। ये 0 है और x बराबर 0, देखिए ये वृत्त है और आपको पता है ये ओरिजिन है, इसका रेडियस क्या है 4 लिखे हुए है ना, तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसका रेडियस 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ रेडियस से अगर त्रिज्या 2 है तो ये वाला आपका पॉइंट हो गया 2,0। ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट आपका 0,2 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। ये एक आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, x बराबर 0, यानी कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है x बराबर 0, यहाँ पे जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, और x बराबर 2, तो x बराबर 2 तो यहाँ पर बनेगा, ये पिलर होगा इसका। ठीक है, ये x बराबर 2 है और ये दोनों के बीच में एरिया निकालना है, यानी इस वृत्त का और इस रेखा के। तो बताइए ये वृत्त पूरा था लेकिन आपसे ये बाउंड्री इसी के बीच में करा, इसका और इसके बीच में, तो आपको तो एरिया यही वाला आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए कौन सा एरिया दिखाई देगा भाई, ये वाला। ठीक है, यही तो आपका एरिया बनेगा। और इसी मतलब एरिया कहने का मतलब ये जो रीजन बनेगा इसका आपको क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। पहले आपको y का मान पता होना चाहिए, तो इसे y का मान निकाल लीजिए। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर, या वाई स्क्वायर क्या, स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो बनेगा वह क्या बनेगा भाई, a बराबर कैसे कहे 0 से लेके 2, क्योंकि लिमिट तो आपको पिलर समझ में आ ही गया है। अब आप बताइए कि इसको हम कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं y dx। ठीक है, और बता दीजिए y का मान भाई कितना है, 0 से लेके 2 आपका रहेगा, y का मान √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आपको तीन रत्न फार्मूला लगाकर आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दीजिए तीन रत्न में आपको इसको क्या करना होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मार्कर चेंज। अब आप इसको तीन रत्न का फॉर्मूला याद होगा, x/2 ये जस के तस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, a का मतलब 2 है। और आपको पता है ये लिमिट, यही तीन रत्न में ज्यादा आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ये वाला जो है सो। अब आपको यहाँ पे 2 रखना है, तो रखने से पहले आप सोच लीजिए, 2 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4/2 तो 2, साइन इनवर्स 2 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर बीच में माइनस का साइन 0 रखते हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0, प्लस ये 2 के स्क्वायर कटेगा तो 2, ये 0 बटा यानी साइन इनवर्स 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर इधर ही निकाल देते हैं, 2 के 2, ये साइन इनवर्स 1 का मान π/2, और ये देखिए साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही ना आएगा, तो 2 गुने 0, तो ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, यानी कि पाई आपका यूनिट्स आएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप ट्रिक से ऐसे बना सकते थे, ध्यान से देखिए। हम आपको बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे आपको पता है πr स्क्वायर होता है, तो पाई के पाई, r का मान यहाँ पे त्रिज्या आपका 2 था, तो आप 2 लिख देते स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 पाई। तो सोचिए 4 पाई आपका टोटल आंसर आ गया, ये पूरे चारों का। तो आपको एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए कह रहा था, तो आप क्या करिएगा 4 से भाग दे देते, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका पाई आंसर आता। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप ऐसे बना सकते, लेकिन आपको हाँ पिक्चर पहले आपको बना लेना होगा। ठीक ना, ये हो गया 12 नंबर सवाल। एक लास्ट सवाल को देख ही लेते हैं ताकि ये आपका कंप्लीट ही हो जाए, ये अभी आपका सिंपल सा ही है, देखिएगा ध्यान से। 13 नंबर सवाल है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x, y एक्सिस इस बार कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, और लाइन आपका y बराबर 3 है। ये देखिए y स्क्वायर बराबर पहले 4x, y एक्सिस और y बराबर 3 है। चलिए इसका पिक्चर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें 13 नंबर सवाल, y स्क्वायर बराबर 4x है और इसमें आपको y एक्सिस भी कहा है और y बराबर 3 भी कहा है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन किधर गया भाई, आ जाओ। हाँ देखिए
यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई एक्सिस का है और लाइन y बराबर 3 है, ठीक है। इसके बीच का एरिया आपको निकालना है। और हाँ, ये जो 12 का आंसर पहला ही आप लोग का करेक्ट था, ऑब्जेक्टिव सवाल था। चलिए ये देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले इसका पिक्चर उक्चर बनाना सीखिए। तो पहले हम इसका पिक्चर बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो आपको पता है राइट साइड, ये क्या हो जाता है भाई, ये आपका राइट साइड बनेगा, ठीक है। देखिए इसका वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है वाई एक्सिस, इस बार एगो लफड़ा दे दिया है क्या कि वाई एक्सिस की बात किया है, ठीक है। ये कहां से भाई भाग गया, इस बार क्या कहा है, वाई एक्सिस की बात किया। तो हम थोड़ा सा इसको बेहतर बना देते हैं पिक्चर। ये है आपका वाई एक्सिस ऐसा, ठीक है, ये वाला। तो वाई एक्सिस की बात किया तो ये है आपका वाई एक्सिस। इस बार वाई एक्सिस पर पिक्चर निकालना, ये है आपका एक्स एक्सिस। तो आप हमको बताइए कि इसका तो ग्राफ आप खींच दिए, ये वाई एक्सिस ये वाला है और एक वाई बराबर 3 है। तो वाई बराबर 3 आपको जब भी मिलेगा तो इस लाइन पर मिलेगा, यानी मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ से आप एक डाल दीजिए, ये ठीक है, इसको डाल दिए तो ये जो आपको दिखाई देगा वाई बराबर 3 है। अब आप बताइए कि ये जो वक्र है, ये आपको वक्र दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये वक्र। चलिए पेन को रेड कर लेते हैं। देखिए ये जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है, ये एक वक्र है और ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाई बराबर 3, ये दोनों, और वाई एक्सिस आपको ये दिखाई दे रहा है। तो वाई, ये तीनों के बीच में एरिया कौन सा बन रहा है, ये सब तो नहीं बन रहा है, यही आपका मेन पिक्चर है। इसी को थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। देखिए यही आपका एरिया बन रहा है, पेंट तो करना पड़ेगा, पेंट हो जाओ भाई। हाँ, यही आपका एरिया बन रहा है, इसी को आपको पेंट बढ़िया से कर देना है और आंसर निकाल देना। ये पेंट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको तनी अच्छा से याद आ जाए कि किसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम आपको बता दें, एरिया बराबर क्या लिखेगा, बताइए कैसे क्या लिखेगा भाई। तो देखिए ये वाई एक्सिस पर है, इसलिए आपको ये पिलर चाहिए पहले यहाँ पे। तो वाई बराबर 0 है और वाई बराबर 3 है, तो आप लिखेंगे पहले 0 से लेके 3। और याद रखिए वाई एक्सिस पर जब बनाते हैं तो ये एक्स डी वाई होता है, ठीक है। ऐसे वाई डी एक्स हमेशा लिखते हैं, लेकिन वह एक्स एक्सिस पर, जब एक वाई एक्सिस पर लिखे तो ये उलट दीजिएगा। तो 0 से 3 और x का मान यहाँ से आपको ये निकालना होगा, ये से x का मान। तो बताइए x का मान गुना में 4, तो बटा में ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटा 4 और dy। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4 बाहर, और वाई स्क्वायर का क्या होता है वाई क्यू बाई 3, और लिमिट आपका 0 से लेकर 3 रहेगा। एक बार बैठा उठा दीजिए, क्या बैठाइएगा भाई, थोड़ा जूम कर लेते हैं कम। देखिए इसको 1/4 यानी इस 4 से 12 बाहर ही कर लेते हैं। एक बार 3 बैठाइए तो 3 का क्यू माइनस 0 का क्यू, तो कितना आएगा 1/12, और ये 27 माइनस 0 यानी कि 27 बटे आपका 27/12। अब इसको थोड़ा सा काटिए था, 9 तिहाई 27 और 4 तिहाई 12, 9/4 आपका यूनिट्स आएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए था। एक बार आप मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा सही था भाई, 9/4। देखिए तो किधर है, देखिए 9/4 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। बस आपको पिक्चर, इसमें क्या दिक्कत क्या होता है, पिक्चर बच्चा बना नहीं पाता है, तो आप एक बार दो बार इसको पिक्चर खुद से बनाने का प्रयास करिए। अभी हम आपको इसको 8.1 में पूरा बता दिए 1 से लेकर 13 तक। फिर हम आपको, अगर आप लोग को ये सब सीखने का इच्छा हो तो आप बताइएगा, तो हम आपको 8.2 का भी पूरा एक्सपीरियंस के साथ पूरा आंसर बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।